मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और कमेंट करके हमें अपने बारे में अपनी राय जरूर बताइए। आज बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें लिखा होता है कि तुला राशि के जातकों की परेशानी कब दूर होगी। तो आज पूरा विश्लेषण करेंगे कि तुला राशि के जातक क्यों परेशान है, कब से परेशान है, ये परेशानी कब दूर होगी। ये सारा विश्लेषण होगा, ग्रहों का गोचर कैसे होगा, उसका असर आपके ऊपर क्या होगा। ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं ये आज की ही कुंडली है, यानी कि 27 अप्रैल 2023 की कुंडली है। आज की डेट में चंद्रमा आपकी कुंडली में दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। इसे तुला लगन की कुंडली मत समझिएगा, ये तुला राशि की ही कुंडली है। गोचर भी तुला के हिसाब से ही लगाएंगे। अब स्थिति जो है ये है कि परेशानी शुरू कब होती है। सबसे पहले ये जानेंगे कि तुला राशि बनती कैसे है। तुला राशि में 9 नक्षत्रास हैं। जो चित्रा नक्षत्र है उसके 2 चरण तुला राशि में आते हैं। चित्रा मंगल का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र के 4 चरण जो है वो तुला राशि में आते हैं और विशाखा नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है उसके 3 चरण तुला राशि में आते हैं। स्वाति जो है वो राहु का नक्षत्र है। राहु क्या करता है, राहु आपको ओवर थिंकिंग देता है, वो पॉजिटिव साइड में भी देता है और नेगेटिव साइड में भी देता है। तो जब हम राशि का विश्लेषण करते हैं तो पता लगता है कि जो नक्षत्रास की डोमिनेंस है उसमें राहु के नक्षत्रास की डोमिनेंस ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि थॉट प्रोसेस जो है वो ज्यादा होता है तुला राशि के जातकों में, और खासतौर पर वो जातक जिनका जन्म स्वाति के नक्षत्र में हुआ होता है। तो निश्चित तौर पर मेजोरिटी जब स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए हैं, 9 में से 4 नक्षत्र स्वाति के हैं, तो ज़्यादा सोचते भी हैं। तो सबसे पहले अब ये बताएंगे कि परेशानी क्यों चल रही है, कब शुरू हुई और आगे जाकर कब खत्म होगी। ये चार्ट के ऊपर ही समझाएंगे। ये तुला राशि की जो कुंडली है वो कुंडली है 27 अप्रैल 2023 की। अब परेशानी देखते हैं कि कैसे शुरू हुई। ये जो शनि आप देख रहे हैं पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम का गोचर शनि का वैसे अच्छा नहीं होता। ये जो शनि है ये जनवरी 2020 में आते हैं यहां पर, यानी कि चंद्रमा से चौथे। अब चंद्रमा से चौथे आए तो शनि की ढैया शुरू हो गई। इनके ऊपर भी ढैया शुरू हुई और मिथुन राशि के ऊपर भी ढैया शुरू हुई, जहां से शनि अष्टम आ गए। अब हुआ क्या, ये केतु इस समय जो लगन में गोचर कर रहे हैं, यानी कि चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, ये केतु थे दूसरे स्थान में। केतु और राहु उल्टा चलते हैं, यहां पर राहु थे अष्टम स्थान में। अब ये गोचर भी अशुभ हो गया। एक तो शनि का गोचर शुभ अशुभ चल ही रहा था, यानी कि चौथे शनि चल रहे थे, लेकिन इसी बीच केतु यहां पर दूसरे भाव में आ गए। दूसरा भाव फैमिली का भाव होता है, यहां से डिस्टर्बेंस होनी शुरू हुई। अब राहु ने क्या किया, राहु यहां पर बैठे तो राहु ने 1 2 3 4 5 इस भाव को देखना शुरू किया और शनि और राहु दोनों का प्रभाव चौथे भाव के ऊपर हो गया। चौथा भाव पीस ऑफ माइंड का भाव है, आपका सुख स्थान है। यहां पर सुख में डिस्टर्बेंस शुरू हुई। हम यदि इसको कैलकुलेट करें तो सितंबर 2020 जिस समय कोरोना पीक के ऊपर था, उस समय ज्यादा परेशानी शुरू हुई। अब केतु ने क्या किया, केतु की एक दृष्टि 1 2 3 4 5 यहां पर देखना शुरू किया। यह कर्म स्थान है। शनि यहां देख रहे थे, केतु यहां देख रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे लोगों को उस समय या तो जॉब से हाथ धोना पड़ा या उनका कारोबार रुका और परेशानियां, वित्तीय परेशानियां शुरू हो गई। अब यह स्थिति कब तक रही, शनि हालांकि राशि बदल गए अप्रैल 2022 में। थोड़ी देर के लिए शनि यहां पर आए कुंभ राशि में, लेकिन 3 महीने रफली यहां पर चलने के बाद शनि फिर वक्री हुए और फिर यहां पर आ गए। अब जैसे ही यहां पर आए शनि, फिर वो पोजीशन चालू रही। अब केतु ने गोचर शुरू कर दिया अप्रैल 2022 में, पिछले साल। यहां पर चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर शुरू हो गया और राहु आपकी कुंडली में यहां पर आ गए। अब स्थिति यही रही लगभग पूरा 2023 में। शनि जब पंचम में आए तो काफी एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको बताया कि आपको राहत मिलनी शुरू हो गई है और शनि की ढैया खत्म होने के बाद तुला राशि के जातकों को बहुत राहत मिलेगी, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन केतु का गोचर चंद्रमा के ऊपर से अच्छा नहीं होता। पाप ग्रह जो हैं वो 3 6 11 में अच्छा फल करते हैं। राहु केतु 3 6 10 11 में अच्छा फल करते हैं चंद्रमा के गोचर के लिहाज से यदि मैं बात करूं। अब सवाल यह है कि स्थिति कब ठीक होगी, यानी कि परेशानी से मुक्ति कब मिलेगी। तो सबसे बड़ा जवाब यह है कि केतु जब तक यहां से नहीं हटेंगे तब तक यह परेशानी आपको रह सकती है। अब केतु के हटने की डेट क्या है, केतु यहां से हटेंगे 30 अक्टूबर को इसी साल। जैसे ही केतु यहां से हटेंगे आपके लिए परेशानी थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएगी। राहु आ जाएंगे छठे भाव में
तो राहु का छठा गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा। वही राहु जो परेशान कर रहा था वो शुभ गोचर में आ जाएगा, वो आपको अच्छे फल देने शुरू कर देगा। लेकिन क्या इतने भर से चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं। जिस समय ये हो रहा होगा उस समय सूर्य आपकी कुंडली में नीच के होकर यहां पर बैठे होंगे। इसी के साथ मंगल जो इस समय यहां पर है वो भी यहीं पर होंगे। अब आप बोलेंगे कि ये तो 30 अक्टूबर को स्थिति चेंज होनी है, एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि चीजें ठीक हो जाएंगी। आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे, जब राहु का गोचर होगा तो बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि तुला राशि को मुक्ति मिलने वाली है, लेकिन पूरी मुक्ति कब मिलेगी ये भी आगे बताते हैं। अब नीच का सूर्य यहां पर गोचर कर रहा है, मंगल यहां पर गोचर कर रहा है, पाप प्रभाव पूरा केंद्र में है और उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। केतु हालांकि यहां से हट जाएंगे और चीजें थोड़ी सी ठीक होनी शुरू होंगी। सूर्य 15 नवंबर को यहां से आगे निकल जाएंगे, मंगल भी निकल जाएंगे 16 नवंबर को। लेकिन क्या इतने भर से मुक्ति मिल जाएगी? लगन में जब 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 गोचर है, गोचर में पाप कर्तृ योग की फॉर्मेशन हो जाएगी। केतु यहां पर आ जाएंगे और मंगल यहां पर आ जाएंगे, मंगल और केतु दोनों यहां पर। तो ये भाव पाप कर्तरी में आ जाएगा। चंद्रमा जब पाप कर्तरी योग में आ जाता है, वैसे भी मंगल का दूसरा और सूर्य का दूसरा गोचर अच्छा नहीं होता, केतु का 12वां गोचर भी अच्छा नहीं होता, तो ये भी शुभ नहीं रहेगा। अब आखिर ये चीज सिचुएशन कैसे चेंज होगी? ये सिचुएशन अब चेंज होगी सूर्य जैसे ही राशि चेंज करेंगे 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को सूर्य यहां से हटेंगे, 27 दिसंबर को मंगल यहां से हट जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो दो पाप प्रभाव वाले ग्रह हैं दोनों शुभ गोचर में आ जाएंगे। मंगल और सूर्य का गोचर शुभ हो जाएगा, राहु का गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा। गुरु यहां पर अकेले होंगे उस समय, यहां पर रहकर सीधा देखेंगे, 11वें भाव को देखेंगे और तीसरे भाव को देखेंगे। अब 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी आय का भाव होता है, 11वां भाव आपकी एलिवेशन यानी कि तरक्की का भाव होता है, 10वां कर्म है, 11वां उसका फल होता है। जब इस भाव का स्वामी जाकर शुभ गोचर में चला जाएगा तो निश्चित तौर पर आपकी आय में वृद्धि करेगा। चौथा भाव आप यहां देखेंगे कि लगभग खाली हो जाएगा और चौथे भाव के ऊपर कोई ज्यादा पाप प्रभाव नहीं रहेगा, यहां पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी। हालांकि थोड़ा सा पाप कर्तरी योग की फॉर्मेशन रहेगी चौथे भाव में, लेकिन इसके बावजूद चूंकि चंद्रमा स्वतंत्र हो जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और परेशानियां जो है वो आप मान के चलिए 27 दिसंबर 2023 के बाद, यानी कि अगला साल आपके लिए, खासतौर पर अगले साल के 4 महीने पहले जब तक गुरु यहां पर रहेंगे, वो आपको निश्चित तौर पर शुभ फल देंगे। गुरु की दृष्टि हमेशा पॉजिटिव होती है, आप में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी आय बढ़ेगी, आपका एलिवेशन होगा। इस भाव से हम पराक्रम देखते हैं, पराक्रम बढ़ेगा, आप कन्विक्शन के साथ फैसले लेंगे। आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए वो सिचुएशन बहुत बेटर होगी। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए पूरा विश्लेषण है कि जो समय आपका जनवरी 2020 से खराब चल रहा था उसका आखिर अंत कब होगा। तो गोचर के लिहाज से यदि मैं देखता हूं तो उसका अंत मुझे 27 दिसंबर के बाद होता हुआ नजर आता है। उससे पहले चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन यदि महादशा अच्छी चल रही है या अंतरदशा आपकी कुंडली में अच्छी चल रही है तो इस गोचर से आपको बहुत ज्यादा और फायदा हो जाएगा। क्योंकि गोचर क्या करता है, राहु केतु का गोचर क्या करता है, यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में भाग्यस्थान की दशा चल रही है तो राहु शुभ गोचर में आ गए और राहु इसी स्थान में बैठे हुए हैं, तो आपको निश्चित तौर पर ऐसे फल मिलेंगे आप खुद उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। तो राहु केतु का गोचर जब वो क्विकली फल करता है, दशा अंतरदशा के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन गोचर के लिहाज से पूरी स्थिति यह है कि 27 दिसंबर 2023 को अभी आपके जो कष्ट हैं, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।